बिहार के औरंगाबाद के अधिकारी कॉलेज सिलाड़ में आज एक सेमिनार कार्यक्रम किया गया, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड ओवरव्यू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष रूसा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसमें चेयरमैन राणा प्रताप सिंह जो अधिकारी कॉलेज के चेयरमैन हैं, उनका भरपूर योगदान रहा। उन्हीं के कारण यह सेमिनार संपन्न हुआ। और इसमें प्रिंसिपल मिस मधुप्रिया, सेक्रेटरी राजप्रिया जो महिला महाविद्यालय बीएड कॉलेज की है, साथ में कॉलेज के प्रोफेसर रोहित एवं विनीत उपस्थित रहे। साथ में स्पेशल गेस्ट के रूप में डॉक्टर संजय सेणमेक उपस्थित रहे जो SNDT वोमेंस यूनिवर्सिटी के थे। साथ में नवीन कुमार अग्रवाल, प्रणव क्रांति, राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर सिद्धेश्वर सिंह, डॉक्टर शिवपूजन सिंह, डॉक्टर रामाधार सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष देव श्री अरविंद कुमार सिंह आदि काफ़ी लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन करीना एवं शत्रुघ्न ने किया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामाधार सिंह ने किया। ये जानते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा लोगों ने। अरस्तु के समय से, प्लेटो के समय से, इससे भी पहले सुकरात के समय से नागरिकता की धारणा पर बहुत विचार हुआ। आज पहली बार इस किताब में संजय जी आपने डिजिटल सिटीजनशिप, डिजिटल मोबाइल में आप डिजिट निकालते हैं ना, डिजिटल सिटीजनशिप की अवधारणा इस किताब में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दुनिया में आज के विचारणीय विषयों में आगे के रास्ते खोजने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस किताब में वह चैप्टर है। बिहार सरकार अभी पूरी तरह उसमें शामिल नहीं है, सच्चाई ये है। लेकिन ये उन्होंने क्लासिकल सब कुछ ठीक कहा, एक एक वर्ड अगर उसी NEP में है। विषय हमने कहा, विषय में थोड़ा पट्टा रह गया, ये मैंने कहा था ना, इसी संदर्भ में मैंने कहा। विषय लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन इंडिया एन ओवरव्यू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यही विषय में हमको थोड़ा डिफेक्ट लगा। मैं अगर स्वतंत्रता से विचार देता तो मैं लिखता ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं ये लिखता 2020 शिक्षा नीति के द्वारा भारत का प्रत्यावर्तन करना, भारत का प्रत्यांतरण करना, भारत का उद्भव करना, विकास करना, उन्नति करना, प्रगति करना, इसे आसमान तक ले जाना। धीरे धीरे लागू करें, 27 से करें, 30 से करें, 35 से करें, 40 तक। 20 वर्ष के लिए अनुमति दिया है कि 40 तक आप इसको पूरी तरह लागू करें पूरे देश में। कुछ लोग जल्दबाजी में लागू भी कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम फिक्स होगा, मुंह के बल गिरेंगे। जब तक उस एड ऑन कोर्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल का ट्रेनिंग देने वाले जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, जब तक उसके लिए प्रयोगशाला नहीं मिलेगा, जब तक उसके लिए कार्यशाला नहीं मिलेगा, वर्कशॉप नहीं होगा, तब तक वो सीधे मुंह कीड़े। एक वायदा है 6% GDP का शिक्षा पर खर्च होगा। है वादा ना संजय जी? ये वायदा है ना, पक्की बात है। लेकिन 20 से 23 के बीच भारत की सरकार कितना उस पर खर्च की? 6% के बदले 0.92, मतलब 1% से भी 0.08 कम, 1% से भी 0.08 कम। अग्रवाल साहब, 1% से भी 0.08 कम चाहिए 6% GDP का। कैसे सफल होगा? इसका लागू नहीं हुआ, इसका परिणाम लागू होने पहले देखिए, भारत चंद्रयान पहुंच गया, चंद्रयान पहुंच गया और इसका प्रथम चंद्रयान। दूसरा आज 2 सितंबर है, आदित्य L1
इसका क्या परिणाम, इसका परिणाम नई शिक्षा नीति अब शुरू नहीं हुआ सभी राज्यों में, उसका परिणाम। और नई शिक्षा नीति में मुख्य पांच बढ़ा। नई शिक्षा नीति में महिला सशक्तिकरण, महिला का शिक्षा अनिवार्य, महिला का आरक्षण, और जो गरीब छात्र हैं उसको पढ़ने को बढ़ावा। दूसरा कौशल शिक्षा, स्किल शिक्षा, नई शिक्षा का देन है। अब विवेकानंद का है, जुड़ाओ भारत उठाओ, उठो जागो, अपने लक्ष्य तक रुको नहीं, अपना एम तक जुआओ, रुकना नहीं है। इसलिए भारत की विश्व में सबसे अधिक युवा शक्ति है और युवाओं को यह जगाना है। नई शिक्षा नीति बताता है कि कैरेक्टर, विवेकानंद का कैरेक्टर और मन की शुद्धि यदि उत्तम होगा तो यहाँ का जो वैश्वीकरण नागरिकता का प्रथम स्थान मिलेगा। यह नई शिक्षा का दिन है, इसमें यहाँ का नागरिकता का जो है वह उत्तम होगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ये इसका परिणाम नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति क्या बताता है? प्ले स्कूल कार्टून के द्वारा शिक्षा, कार्टून एनिमेशन के द्वारा शिक्षा। जैसे इशारा हो रहा है तो शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति यह परिणाम है, राणा बाबू धन्य है, साधुवाद देते हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम किए, जिसको कार्यक्रम तो होना चाहिए हेडक्वार्टर्स में, लेकिन धन्यवाद का पात्र हैं कि वह नई शिक्षा नीति में इस ग्रामीण क्षेत्र को कार्यक्रम किया। और नई शिक्षा नीति बताता है कि हमें और आगे बढ़ना है। जब तक देखिए नई शिक्षा का परिणाम है कि आज 2 सितंबर को आदित्य L1 हुआ, उतर गया। यही नहीं, अगले 2-3 साल में फिर मंगल ग्रह पर भी जाएगा। इसका परिणाम नई शिक्षा। नई शिक्षा में तकनीकी शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, परंपरा शिक्षा का परिणाम है कि हम लोग बेकार बेरोजगारी हुआ है, या ट्रेडिशनल एजुकेशन का परिणाम है। तो नई शिक्षा नीति रहेगा, हम लोग बेकार नहीं होना, हम लोग अफसर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इसरो के वैज्ञानिक बनेंगे। यदि किसान है तो कुशल कृषक बनेंगे, व्यवसाय करना है तो कुशल व्यवसाय बनेंगे। यह अपॉइंटमेंट के लिए खोजना नहीं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अपॉइंटमेंट तो आपके घर पर आएगा, कहीं जाने के लिए जरूर देने की नहीं है, आपके घर पर लोग आएगा। गर्मी पैदा होता है, गर्मी पैदा होने के बाद में वो बीज फूटता है, तो इसका मतलब ये उससे कुछ ना कुछ अच्छी बातें सामने आने वाली है। और मुझे लगता है कि ये विरोध या उसमें बहुत चैलेंजेस है, वो तो चैलेंजेस को हम क्या करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। इसमें 4-5 बातें ऐसे हैं जो बहुत अच्छी है। एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। उदाहरण बताने के बाद मैं थोड़ा आपसे बात करूँगा। जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में हमारे घर में का जो AC है वो ऐसे खराब हुआ था, तो AC के बिना तो बॉम्बे में रहना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन लोग भी मुश्किल पड़ता है। तो ये हमने एक बंदे को बुलाया कोरोना काल में बंदा हमारे यहाँ AC बाहर जाएगा, गरीब तबके का बच्चा, तो उसको लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, सर जी मैं काम कर सकता हूँ, और उसको चस्का लगेगा कि अरे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं पैसा ले सकता हूँ। तो इसमें थोड़ा चैलेंज हो सकता है। वो डरावना चैलेंज ये है कि वो ड्रॉप आउट हो सकता है। आप भी जानते हो कि अगर काम करने का मिल गया तो जो पढ़ाई है वो पढ़ाई छोड़ देगा। तो ये बात थोड़ा चैलेंज हो सकता है कि जो भी हमारा जो 8 और 9 का ग्रेड का जो बच्चा है कुछ सीख लेगा तो शायद वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। दूसरी बात ये अच्छी इसमें है, जो बात हम बोलते हैं कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, सर ने यहाँ पे भी करता है, उसकी जिक्र हुआ है। लेकिन इसमें भी थोड़ा एक चैलेंज ऐसा भी है, जैसे अभी मैंने कहा कि 8 के बारे में छोड़ देगा, तो यहाँ पे भी एक अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो फर्स्ट जो भी जो सब करने के बाद वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर डिप्लोमा मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। तो इसमें अगर कोई एक बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स करता है, वो स्किल बेस है, अगर बाहर जाएगा तो फिर अंदर आने के लिए भी वो सोचेगा कि यार मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मुझे तो अभी पैसा मिल रहा है या मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा गुजारा हो रहा है, तो मैं आऊँगा नहीं। तो ये जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी ड्रॉप आउट होने की ये संभावना है, वो संभावना मुझे ज़्यादा दिखती है। क्या है वो मातृभाषा में हम उसको सीखें तो ये अच्छी बात है।
लेकिन अभी एज ए टीचर एजुकेटर अगर मेरे क्लास में 4 भाषाओं में के लड़के होंगे तो एज ए टीचर एजुकेटर करके मुझे भी चैलेंज है। मैं अंग्रेजी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, या कोई मराठी में बोलूँ, या कोई बंगाली में बोलूँ, तो ये भी ऐसा मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल लैंग्वेजेस जो भी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो है वो चैलेंजेस भी हमें थोड़ा एज ए टीचर हमारे आप से ही बनता है। हमारा आपका परिवार, हमारे आपकी इकाई जितनी समृद्ध होगी, राष्ट्र उतना समृद्ध होगा। राष्ट्र अपने आप में कोई गणना थोड़ी होती है। यहाँ पर जब शिक्षा की बात होती है तो युवाओं के लिए शिक्षा प्रासंगिक भी हो, न्याय संगत भी हो और समावेशी भी हो। तो जब 1968 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी और उस दूसरी शिक्षा नीति जब 86 में लाई गई, तो उस समय के हिसाब से हम आज ये कह रहे हैं वो सही था, ये गलत था, मैं ये नहीं मानता हूँ। उस समय के हिसाब से वही सही था, 86 के हिसाब से वही सही था, और आज के हिसाब से यही सही है। और हो सकता है कि ये इतने लंबे अंतराल के बाद जो शिक्षा नीति आ रही है, वो शिक्षा नीति को अब इतने लंबे अंतराल की भी जरूरत न पड़े। समय जितनी तेजी से बदल रहा है, हम जितने तेजी से परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, हम रात में जब सोते हैं, सुबह उठते हैं, उस समय तक महसूस करते हैं कि एक नई घटना, एक नया इन्वेंशन और नेशन एक नई जगह पहुंचने की तैयारी कर रहा है। सोते समय हमें आभास नहीं होता है हम कहाँ हैं, और उठते हैं तो पता चलता है कि कोई और दुनिया है। जिसका हम प्रयोग करते हैं, वही करते हैं, वह शिक्षा के ही बदौलत आया है, ज्ञान के ही बदौलत आया है। हम समझ नहीं पाते। हम जिस माइक से बोल रहे हैं, यह माइक या ऐसा यंत्र है तो आप चाहिए तो किलोमीटर भी सुनाई दे सकता है। मोबाइल जिससे हम खींच रहे हैं फोटो, पंखा, ये जितना भी यंत्र है, यह शिक्षा के बदौलत आया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उनका सबसे बड़ा ध्यान शिक्षा पर था, विशेष तौर से नारी शिक्षा पर था, सब पर था। और उन्होंने संविधान जब बनाया तो सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया और नारी मुक्ति पर ध्यान दिया। बहुत सारे हमारी बहनें हैं। मैं सिर्फ शिक्षकों से, प्राध्यापकों से और माता पिता तथा अभिभावकों से विनम्र गुजारिश करता हूँ कि वे प्रयास करें कि हमारे बेटे इंजीनियर बने या न बने, डॉक्टर बने या न बने, आदमी बने जरूर, ऐसी कोशिश करें। क्योंकि मैं जो आयोग बना उसकी अध्यक्षता इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी ने की है, और उन्हीं के अध्यक्षता में ये आयोग काम किया है और बहुत परिवर्तन इन्होंने लाया है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा ऐसे बड़े लोगों की आलोचना करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी एक शिक्षक होने के नाते कुछ बातें हमें खटकती हैं। जैसे इन्होंने प्ले स्कूल की बात की है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लड़के, ग्रामीण लड़के भी आंगनबाड़ी में जाते हैं, और जो व्यावसायिक लोग हैं बचपन और प्ले स्कूल खोले हुए हैं, उसमें भी लोग जाते हैं, अपने बच्चों को डालते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में उसे भेजना है। और
3 वर्ष तक खेलेगा, पढ़ेगा नहीं, वही कुछ ABCD जो भी सीखेगा, या वो जो क्या कहलाता है मछली जल की रानी है ऐसे करके ये सब कुछ लोग सिखावेंगे। वो विधिवत रूप से शिक्षा नहीं सीखे, खेलेगा, खेलने का उम्र भी है, किसी का बचपन नहीं छीनना चाहिए, लेकिन 3-3 वर्ष तक खिलाना हमको बचता नहीं है। 1 वर्ष के लिए अगर किसी को सोचना हो तो वह फसल लगावे, 1 वर्ष बढ़िया से गुजर जाए। अगर 10-20 वर्ष की बात सोचता हो तो उसे पेड़ लगाना चाहिए। 10-20 वर्ष में वो काम दे देगा व्यावसायिक रूप से, लेकिन अगर पीढ़ियों की बात सोचते हैं, पीढ़ियों का कल्याण करना है तो शिक्षण संस्थान बनाना चाहिए। आज राणा बाबू ने यही किया है। आज मैं राणा बाबू को बधाइयाँ देता हूँ। हम लोग अम्बा से रिलेटेड हैं सर, उन्होंने वहाँ महिला महाविद्यालय खोला था और वहाँ हम लोग इनको जूनियर मालवीय की संज्ञा दिया करते थे। जो मालवीय ने जितना त्याग तपस्या करके वहाँ PhD बनाया था, वहाँ इन्होंने बनाया, फिर कि यहाँ भी आकर के मैं तो कहूँगा किसी उर्दू के किसी शायर ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जुगनुओं के बीज बोए थे एक दिन, जुगनुओं के बीज बोए थे एक दिन, सूरज की फसल आज काटने चले। जुगनू बहुत कम प्रकाश वाला कीड़ा है, लेकिन उसका बीज भी बोने पर सूरज का फसल उगता है। आज राणा बाबू ने सिद्ध कर दिया है। हम राणा बाबू को बधाइयाँ देते हैं कि सचमुच आपने एक बहुत ही कमाल का काम किया है। नई शिक्षा नीति पर हमारे विद्वान आए हैं, ढेर सारी बातें कहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि त्रिभाषा फॉर्मूला, स्थानीय भाषा का प्रयोग, राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस पर बल देना, विषय का बीच में परिवर्तन कर लेना और गणितीय और वैज्ञानिक सोच विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर सचमुच में यह नई शिक्षा नीति 2020 अगर सफल होती है तो निश्चित रूप से शिक्षा का कायाकल्प हो जाएगा। वैसे लोग कहा करते हैं कि यहाँ की शिक्षा तो केवल प्रयोग में ही गुजर रही है। लोग ऐसे पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बातें किसी ने कही हैं कि गुजर गई जिंदगी तो जीने का ढंग आया, सामा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो ऐसे पढ़ने को कुछ नहीं होगा। हम व्यावसायिक शिक्षा की ओर, क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च, इस सब पर अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से ये नई शिक्षा नीति फलीभूत होगी और जिससे भारत का कल्याण होगा। अब तुम्हारी होगी नजारे फूल सवा, रुत ये तुम्हारी होगी, महक लुटाती हवा रोज तुम्हारी होगी। बुलंद और करो अपने इरादों को जरा, बुलंद और करो अपने इरादों को जरा, खुशी जहान की हर एक तुम्हारी होगी।